नमस्कार। दिल्ली इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और केजरीवाल साहब अपना फाइटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, लड़ाई के लिए, वोट के लिए तैयारी बड़ा ज़ोर से दिखा रहे हैं। कुछ 2100-2700 रुपया हर महिला को मिलेगा। कांग्रेस वाला बोल रहा है 3000 रुपया मिलेगा। बीजेपी अभी तक अपना एजेंडा निकाला नहीं है और बाकी लोग भी कुछ छोटे मोटे रहेंगे। ये देना पैसा हमारे उड़ीसा में भी 5000 रुपया साल का दे रहे हैं और बाकी जगह में भी अभी ये देने वाला नाटंकी चलेगा। ये कहाँ तक ठीक है? कहाँ से ये अपना घर से लाके पैसा देंगे क्या? और किसके पॉकेट से ये जाएगा? देश का पैसा, टैक्स का पैसा इनको दिया जाएगा। अच्छा है या बुरा है, ये अपने जगह में है। और किसी को आसानी से बिना मेहनत का पैसा मिल जाए तो उनके ज़िंदगी में उन्नति होता है क्या? 1 रुपया किलो चावल विगत 25 साल से उड़ीसा में मिल रहा है। कितने गरीब अमीर बन गए। उड़ीसा का दादन श्रमिक कितना जा रहे हैं या और भी दादन बढ़ रहा है 1 रुपया चावल के बावजूद और हर प्रकार का भत्ता देने के बावजूद। क्या इनके जीवन में उन्नति हुआ है या ये जैसे को तैसे हैं? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। हालांकि अभी ये सब तर्जमा करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। सही बुरा, अच्छा बुरा आप जानो, आप लोग भी इंसान हो। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये जो इलेक्शन है यही सबसे बड़ा विषय बिंदु है। हथकंडे अपनाना, प्रोसेस अपनाना और ये जितने सारे इलेक्शन कैंपेन का प्रोसेस है ये कहाँ तक सही है और इलेक्शन कमीशन ये सब अलाउ कर रहा है क्या? ऐसे प्रलोभन दे के वोट पाना कहाँ तक सही है? और क्या ये भारतीय जो गणतंत्र है इसके लिए ये एक बहुत सूटेबल और अच्छा विचार है क्या? ये गहरा प्रश्न आज भी पड़े हुए हैं और कब तक हम लोग इसको झेलेंगे? ये देश और कितना दिन तक ऐसा झेलेगा? और क्या प्रैक्टिकली देश का गरीबी और समस्या इन 3000-2100 रुपया 5000 में मिट रहा है? 1 रुपया किलो चावल में मिट रहा है? जब तक इसके ऊपर विद्वत बुद्धिमान लोग इसके ऊपर विचार और तर्जुमा नहीं करेंगे और इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये देश का हालत ठीक ऐसा ही चलता रहेगा। जो थे वही रहेंगे और ज़्यादा नीचे खाई में गिरेंगे। और ये पता नहीं, अभी तो श्रीलंका गिर चुका, पाकिस्तान गिर चुका, बांग्लादेश गिर चुका है और रोहिंग्या, म्यांमार देख ही रहे हो। अब भारत का नंबर है। विदेशी षड्यंत्र में 250 साल पड़े, अब आगे देखते हैं। और मालिका भी इसी की तरफ इंगित कर रहा है। मीन सनी भी इसके पर इंगित कर रहा है। प्रश्न यहाँ पर यह है, क्या इस समय केजरीवाल के लिए और आप पार्टी के लिए ये जो इलेक्शन का बिगुल है सूटेबल और जीत होगा? अब तक दोनों का कुंडली को मैं एनालिसिस कर रहा था। अगर ये इंटरनेट में सही कुंडली है तो समझ जाना चाहिए कि बढ़िया है। अब तक नवम, दशम, एकादश का शनि मेष राशि का चल रहा था तो बड़ा अच्छा मेष राशि के लिए था। दशा अंतर्दशा केजरीवाल साहब का गुरु में राहु चल रहा है, अगर ये उनका कुंडली डेट ऑफ बर्थ सही दिए हैं तो। और इस लग्न कुंडली, चंद्रमा कुंडली के अनुसार मेष राशि आ रहा है। मेष के साथ नीचस्थ शनि बकरी होकर नीचभंग कर रहा है। बढ़िया राजयोग कहा जाएगा। आप पार्टी का तुला का शनि है, मेष राशि का सप्तम शनि, ये भी विष योग। इसका चंद्रमा से द्वादश में राहु, तो बुद्धिहीनता के कारण जेल जाना, गलत डिसीजन के कारण जेल जाना। आप पार्टी के कुंडली में गुरु चांडाल पड़ा हुआ है तो गुरु चांडाल वाले बहुत बड़ा, हम लोग भी बहुत आशा कर रहे थे जब आप पार्टी बना 2012, शायद 12 का कुंडली है शायद, तो बहुत ज़्यादा आशा कर रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा अन्ना के द्वारा और ये जो बहुत बड़ा उस समय जन आंदोलन उठा था, शायद कुछ बहुत परिवर्तन होगा, बहुत कुछ नया बनेगा। परिणाम आप सबके सामने है, मुझे इसमें कहना नहीं है। लेकिन अब वो खेल नहीं है। अगर ये कुंडली से, अगर कुंडली गलत है तो मेरा प्रेडिक्शन गलत है। मेष राशि का शनि 7.5 शुरू होने जा रहा है। आप मीन राशि का 7.5 में मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ। जस्टिन टुड्डू, बांग्लादेश का कुंडली और शेख हसीना का कुंडली। अब ये केजरीवाल मेष राशि, उनका मीन राशि था तो उनका हालत आप सामने पड़ा, आप देख लिए इस इतने दिन में।
कैसे द्वादश का शनि मूर्ख बनाता है, महामूर्ख बनता है, गजमूर्ख बनाता है, गणमूर्ख बनता है, महामूर्ख बनाता है और गलत निर्णय करवाता है और गलत लॉसेस कैसे करवाता है। मेष राशि का तो आने वाला समय में और ज़्यादा अवस्था है। द्वादश स्थान में मेष राशि का 6 ग्रह बैठने वाले हैं। मेष राशि का केजरीवाल जी की कुंडली के द्वादश राहु चंद्रमा से, लग्न अगर टॉरस का है तो लाभ स्थान में है तो ठीक है, उसमें इस राहु के ऊपर शनि आएगा। गोचर का राहु के ऊपर 7 शनि और इनके कुंडली के राहु के ऊपर शनि। और जब भी कुंडली में राहु या केतु के ऊपर या शनि के ऊपर आकाश का गोचर का शनि राहु केतु आते हैं तो जीवन बवंडर बन के रहता है, इतना आसान नहीं रहता है, बॉबलिंग करते रहता है, बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारा बाधा विघ्न, बहुत सारा चैलेंजेस। और शनि 7.5 के पहला चरण में कोई भी राशि को मैं आज तक नहीं देख पाया कि ये लोग कोई बहुत बड़ा सफलता पा गए। ये टाइम होता है अपने दुर्बुद्धि में सब कुछ विनाश कर देना, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। और जब लॉस हाउस एक राहु बैठा था और जेल चला गया, 1.5 साल के 1 साल में जेल का रास्ता दिख गया, पूरा पार्टी में कई सारे लोग बदनाम हो गए। किसी भी कारण हो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, उनके ऊपर अन्याय है, अत्याचार है, वो मैटर नहीं है। लेकिन लाभ का तो शनि था, मेष राशि का लाभ का शनि था। और लाभ का शनि क्यों घुसेड़ देता? क्योंकि मेष राशि के ऊपर शनि का दृष्टि और राहु द्वादश में है। अभी भी आप किसी भी मेष राशि के कुंडली जातक को उठा के देखोगे, कुछ लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सारा झोल झमेला, झंझट झगड़ा। तो केजरीवाल का कुंडली को अगर हम एनालिसिस करते हैं और आप पार्टी का कुंडली और दोनों का अगर मेष राशि को देखते हैं, और आने वाला समय में ये द्वादश स्थान इतना सुपर एक्टिवेट होने जा रहा है जहां लॉसेस ही लॉसेस दिख रहे हैं। और इस समय सबसे बड़ा आप देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, द्वादश का शनि रोका हुआ, जितना पैसा छुपा के दारू बेच के और क्या क्या करके जो भी पैसा एलिगेशन, झूठा एलिगेशन छुपा के रखे थे, सब उजाड़ेगा, निकाल के फेंकेगा पैसा। जहां फेंका इसको इस समय सभी मेष राशि वालों को यही लगेगा कि ये कर लें, वो कर लें, यहाँ इन्वेस्ट कर लें, ये कर लेंगे तो ये होगा, ये कर लेंगे तो ये होगा। क्योंकि एकादश का शनि था, दिया था एकदम छप्पर फाड़ के धूम दिया एकादश का शनि लोगों को, मेष राशि का। तो इनको अभी यही चीज़, जब उनको इस समय साड़ बनेंगे, दिमाग लगाएंगे कि पैसा को फंसाएं तो कल जीत जाएंगे, ये ऑटोमेटिक। एक तो यहाँ पर बीजेपी का सांसद था, हार गया था, 5 साल पहले का इलेक्शन का बात बता रहा हूँ। उसका दिमाग में घुस गया कि शायद वोट गिनती में कोई हड़ताल करे, मतलब कोई घपलाती हो सकता है, तो उसको लगा कि मैं जीतूंगा। तो इसको बोलते ओवर कॉन्फिडेंस, अंदर से कुरलते गया, जाके वहाँ पर हड़ताल करके बैठ गया 3 दिन तक। इलेक्शन निकला, हार गया 7.5 के पीरियड में। नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेरा यहाँ का सांसद था। ऐसा कंडीशन बनता है। लॉस हाउस एक्टिवेट हो और उसका रेमेडी नहीं करो। हाँ, अगर केजरीवाल साहब और आप पार्टी वाले उसका रेमेडी कर लेंगे, संभव तो कुछ समाधान, कुछ अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। लेकिन लॉस हाउस एक्टिवेट हो तो सारा पैसा निचोड़ के जहाँ जो रखा था सब निकल, सारा मीमांसा और न्याय इस समय होने वाला है और न्यायिक प्रक्रिया में जाएगा। फिर कितना भी अपने को धुला, दूध का धुला युधिष्ठिर बोल दे, लोग सुनने समझने वाले इस समय नहीं है। और जब मेष राशि का 2.5 साल के बाद शनि जाएगा, मेष में बैठेगा, इस शनि के ऊपर फिर शनि चलेगा। माने मेष राशि का 20 चंद्रमा के ऊपर केजरीवाल साहब का फिर वहाँ शनि घुसेगा 2.5 साल के बाद। तो ये आदमी ना अपना फ़ोन से बात करने का भी इच्छा नहीं रहेगा, सर भारी लगने लगेगा, पढ़ा है तो पढ़ा है, आइसोलेट होने का इच्छा होगा। और बाहर कुछ दिखा के बात कर लें तो भी अंदर का दर्द अंदर रहेगा ही। इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि मेष राशि में शनि 7.5 लगने से सब खराब करेगा, अच्छा भी करेगा। लेकिन ये टाइम आ गया, केजरीवाल अपने आप को शनि बाबा धो देंगे, सफाई कर देंगे। जितना कचरा और जो भी नाइंसाफ़ी अन्याय जिंदगी में किया है, सब यहीं पर अभी मीमांसा होने वाला है। और कुंडली सही है, जीते तो भी लोड पड़ेगा और हारे तो भी लोड पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर ये कुंडली, जो कुंडली मुझे मिला है नेट से जो निकाला हूँ, अलग अलग भी हो सकता है, तो यहाँ मुझे तो हार दिखाई दे रहा है, लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, गेन नहीं दिखाई दे रहा है।
और गुरु के महादशा में राहु आदमी को सबसे ज़्यादा हेलुसिनेट करता है कि मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा कर दो। और इस समय आदमी बड़े सारे पाप और गलती करवाता है। गुरु चांडाल आप पार्टी का है, मतलब क्या क्या किया होगा। मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय G75 में जाके देख के आ जाओ तो पता चल जाएगा गुरु चांडाल में क्या क्या पाप करवाता है। वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, पॉलिटिकल पाइप है ना, तो बहुत कुछ खुलासा करके बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा इस कुंडली इसमें इतना ही था कि अगर ये कुंडली में सही हूँ तो मुझे जीत नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी आप बोलोगे